नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। निबंध प्रतियोगिता में उत्तीर्ण छात्रों को प्रधानाचार्य ने किया सम्मानित। लखनऊ में राजकीय पॉलिटेक्निक लखनऊ में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्थापित स्टैंडर्ड क्लब में आयोजित स्टैंडर्ड राइटिंग प्रतियोगिता और निबंध प्रतियोगिता में उत्तीर्ण छात्रों को प्रधानाचार्य संजीव कुमार सिंह द्वारा सम्मानित किया गया। स्टैंडर्ड राइटिंग कंपटीशन में प्रथम पुरस्कार उत्कर्ष, द्वितीय पुरस्कार अनुराग, इसी प्रकार निबंध प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार दिव्यांशु, द्वितीय पुरस्कार अंशी और तृतीय पुरस्कार गोविंद वर्मा को दिया गया। कार्यक्रम में विजेता छात्रों को विभाग अध्यक्ष मैकेनिकल प्रदीप कुमार आनंद, इंद्रजीत सचान, रवि सचान ने सभी छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य की कामना की। इस कार्यक्रम का संयोजक राजीव कुमार कंप्यूटर विभाग द्वारा किया गया। विभाग अध्यक्ष कंप्यूटर संदीप कुमार ने बताया कि इस तरह का कार्यक्रम आयोजन पुनः इस वर्ष भी किया जाएगा और छात्रों के स्किल डेवलपमेंट पर भी काम किया जाएगा। महेश साहू की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के नवागत पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने पत्रकारों के साथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुलिस अधीक्षक का पदभार ग्रहण करने के पश्चात प्रतापगढ़ के नए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा पुलिस लाइन स्थित सई कॉम्प्लेक्स में जिले के सम्मानित पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भेंट वार्ता की गई। कल बृहस्पतिवार को नवागत पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने जिले का कार्यभार ग्रहण किया। चंदौली जिले से स्थानांतरित होकर आए पुलिस अधीक्षक को अब मिली प्रतापगढ़ जनपद की जिम्मेदारी। प्रतापगढ़ में चार्ज लेने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से भेंट वार्ता में उन्होंने बताई अपनी प्राथमिकताएं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि प्रतापगढ़ जिले को अपराध मुक्त बनाए रखना मेरा मुख्य उद्देश्य है। जिले के अपराधियों की बनेगी कुंडली, अराजकता फैलाने वाले लोगों को माफ नहीं किया जाएगा। प्रत्येक अपराधी पर पुलिस कर्मी रखेंगे पैनी नजर। पेशेवर अपराधी, गौतस्कर, मादक पदार्थ सप्लायरों पर होगी गैंगस्टर की कार्यवाही। जन सुनवाई पर होगी विशेष नजर। जिले के विभिन्न थानों और पुलिस चौकियों पर ही पीड़ित जनता जनार्दन की समस्याओं को गुणवत्तापूर्ण न्याय दिलाने का किया जाएगा प्रयास। पीड़ितों की समस्याओं का होगा संपूर्ण समाधान। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। मिर्जापुर वेब सीरीज से खराब हो रही छवि पर सामाजिक संगठनों ने नगर पंचायत अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी को सौंपा पत्रक। मिर्जापुर वेब सीरीज के कारण मिर्जापुर की खराब होती छवि को लेकर मिर्जापुर के कई सामाजिक संगठनों ने नगर पंचायत अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी को पत्रक सौंपा है। मिर्जापुर दरी कारपेट मेडिकल एसोसिएशन, अखिल भारतीय साहित्य परिषद एवं श्री पंच दश नाम जूना अखाड़ा के महंत द्वारा अपने पत्रक में मिर्जापुर के चारित्रिक हनन जिले का नाम का दुष्प्रचार को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। इन सभी संगठनों ने कहा है कि मिर्जापुर वेब सीरीज के कारण मिर्जापुर की छवि को धूमिल किया जा रहा है। मिर्जापुर जनपद एक प्राचीन एवं आध्यात्मिक की नगरी है। मिर्जापुर साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण जनपद है। मिर्जापुर वेब सीरीज में हिंसा, अपराध, गैंगवार आदि को प्रमुखता दी गई है, जिससे असल मिर्जापुर की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। बाहर के लोग मिर्जापुर वासियों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। सीरीज के कारण युवाओं को गलत प्रेरणा भी मिल रही है। इसलिए सभी संगठनों ने एक सुर में इस सीरीज को प्रतिबंधित करने की मांग नगर पंचायत अध्यक्ष से की। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। कॉन्फ्रेंस रखे क्या है? आज आप सब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हमारे पास नगर सेवक के नाते नगर के कई सामाजिक संगठनों ने पत्र देकर, आप देख सकते हैं, निवेदन किया है कि जिस प्रकार से मिर्जापुर वेब सीरीज के माध्यम से मिर्जापुर की छवि को बिगाड़ा गया है वो मिर्जापुर के हित के लिए ठीक नहीं है। आज मिर्जापुर वेब सीरीज के माध्यम से केवल हिंसा वाला मिर्जापुर दिखाया जाता है। उसमें कहीं भी लोगों के मन के अंदर एक धारणा बनती है कि मिर्जापुर क्या हिंसा वाला शहर है। मैं आपके माध्यम से मिर्जापुर वेब सीरीज के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि मिर्जापुर की केवल गलत तस्वीर को उसको मनोरंजन के लिए दिखाइए, लेकिन उसमें ये भी बताइए कि मिर्जापुर ये केवल मनोरंजन का पार्ट है। हकीकत में मिर्जापुर हमारा बहुत सुंदर है, पर्यटन की नगरी है, माँ विंध्यवासिनी का धाम है। यहाँ पे सामाजिक सौहार्द हमेशा बना रहता है। इस प्रकार की हिंसा की कोई जगह हमारे मिर्जापुर में नहीं है। एक प्रश्न ये था कि ये वेब सीरीज बनके तैयार हो चुका है और इन्होंने फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, अब ये थर्ड पार्ट ये रिलीज करने वाले 5 जुलाई को। जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं, क्या इनके लिए कोई लीगल नोटिस या कुछ ऐसा आप सोच रहे हैं? अगर ऐसा कुछ होगा हम लोग बातचीत करके जो भी नियमानुसार होगा उसको करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि हमारे समाज के शहर के कई संभ्रांत बुद्धिजीवी वर्ग ने निवेदन किया है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। और ऐसा भी पेश किया जा रहा है कि जो यहाँ के युवा हैं जो बाहर जाते हैं काम के लिए,
उनको दूसरे नजरिए से भी लोग देखते हैं। निश्चित तौर पे जैसे वो बताते हैं कि मिर्जापुर के हैं, तो कौन सा मिर्जापुर? मिर्जापुर वेब सीरीज वाला एक वो बन गया है। ये वो मिर्जापुर में जो माँ विंध्यवासिनी का धाम, उनके दिमाग में एक धारणा बन रही है। ये ठीक नहीं। हमारे मिर्जापुर के नौजवानों के लिए, हमारे व्यापारियों के लिए, ये अन्य देश में कहीं भी जाइए तो उनके दिमाग में मिर्जापुर वेब सीरीज वाला मिर्जापुर, तो इसको हम लोग बदलने का प्रयास करेंगे और निवेदन भी करेंगे मिर्जापुर वेब सीरीज के डायरेक्टर प्रोड्यूसर से कि वो लोग अपने पिक्चर में जरूर लास्ट में दिखाएं कि ये मनोरंजन का पार्ट था, हमारा मिर्जापुर ऐसा नहीं, वास्तव में मिर्जापुर आज ऐसा है। विंध्याचल में हिंडोला से निकासी। मिर्जापुर के विंध्याचल में मां शीतला की वार्षिक पूजन करने के साथ ही माता का हिंडोला चौकी निकाला गया। श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से मां का दर्शन पूजन कर सुख समृद्धि की कामना की। विश्राम के बाद विजयपुर धाम पहुंचेगी माता का हिंडोला। मिर्जापुर के विंध्याचल में माता शीतला का वार्षिक पूजन करने के साथ ही हिंडोला चौकी निकाला गया। यह हिंडोला चिकनटोला शीतला मंदिर से निकलकर बरतर तिराहा होते हुए बस स्टैंड विंध्याचल में विश्राम करता है। इसके बाद निकारी लेकर यहाँ से पंडा और अन्य भक्तगण ब्रह्मा बाबा मंदिर पहुंचते हैं, जहां पर थोड़ी देर विश्राम करने के बाद सभी पैदल मार्ग से विजयपुर धाम पहुंचते हैं, जहां मां शीतला का भव्य श्रृंगार एवं पूजन करने के साथ ही भंडारा एवं प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया जाता है। प्रसाद वितरण सुबह मां के श्रृंगार के बाद से मंदिर बंद होने तक चलता रहता है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। अतुल कुमार पांडे, अध्यक्ष श्री बिंद हिडोला शीतला संघ विजयपुर विंध्याचल। अच्छा, ये हिडोला माई निकली थी, आप लोग देख रहे हैं, बड़े पूजा वूजा कर रहे हैं, कोई बतासा चढ़ा रहा है, कोई हलवा चढ़ा रहा है, क्या है ये हमारे यहाँ हर वर्ष एक प्रकार की निकारी होती है हमारे पूरे गांव में, जिससे कि वार्षिक पूजन होता है और पूरे गांव का पूजन रहता है। इसीलिए पूरे गांव में हर्षोल्लास के साथ लोग सड़क धोते हैं, शरबत बनवाते हैं और जिसकी जो इच्छा होती है वो अपने इच्छा अनुसार, भक्ति के अनुसार सब कुछ करता रहता है। कैसे निकलती, कहाँ जाती है? यहाँ सबसे पहले माता चिकनटोला से निकलती है, शीतला मंदिर से होते हुए। वहाँ से निकलेंगे तो सीधे बरतर तिराहा जाते हैं, वहाँ से फिर मंदिर आती हैं। मंदिर होते हुए सीधे निहुत महावीर रोडवेज बस स्टैंड पर आके विश्राम करती हैं दोपहर के लिए। दोपहर यहाँ विश्राम होता है माता जी का। फिर यहाँ से शाम को आरती पूजन करके हम लोग निकारी लेकर के माता अष्टभुजा के तरफ से होते हुए, गौरी शंकर से होते हुए बरम बाबा जाते हैं। बरम बाबा फिर विश्राम करते हैं कुछ देर, वहाँ से फिर दुलारो से होते हुए हम लोग विजयपुर जाते हैं। विजयपुर जाने के बाद वहाँ पर माता जी का सुबह भव्य श्रृंगार होता है। उसके बाद भव्य भंडारा में हलवा वितरण जब से मंदिर खुलेगा जब तक भंडारा चलेगा और भंडारा का समय सुबह 10 बजे से 12 बजे 1 बजे तक, जब तक आप आइए तब तक भंडारा चलता है। हलवा वितरण हमारा सुबह से ही चलता रहता है। पेड़ से बांधकर पिटाई। मिर्जापुर के मणिहान थाना क्षेत्र के ठक नगर गांव में मोबाइल चोरी के आरोप में नीम के पेड़ से बांधकर 2 युवकों की पिटाई की गई। गांव से सिवान में दबंगों ने पिटाई की। पेड़ में बांधकर पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो गुरुवार का बताया गया है। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। मिर्जापुर जनपद से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। मोबाइल चोरी के शक में दबंगों ने नीम के पेड़ से बांधकर 2 युवकों की जमकर पिटाई की। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित युवक ने पुलिस से शिकायत की है। बताया गया कि अरुण कोल के दामाद राहुल कोल अपने ससुराल में रहता है। 26 की रात में घर में सोया हुआ था। चारपाई से संदिग्ध परिस्थितियों में मोबाइल चोरी हो गया। ठकनगर के रहने वाले सुरेश उर्फ कल्लू और सुगा पाख कला गांव के छोटक पटेल को मोबाइल चोरी के आरोप में सिवान में जबरन उठा ले गया। राहुल कोल अपने साथियों के साथ मिलकर पहले तो मारपीट की, जब नहीं बताया गया तो सिवान में नीम के पेड़ में बांधकर दोनों का कपड़ा उतारने के बाद पिटाई की गई। पीड़ित जान की भीख मांगते रहे लेकिन दबंग छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। उसके पास से लेके आओ मोबाइल को, जाओ ढूंढ के लाओ। ये काल दिन में दिया होगा तो रात में कहां से दे देगा? कोई ठेकेदार हो लेके आओ। अबे डील होता धीरे-धीरे ना। जाएगा जेल यार, यहाँ मीटिंग होगी शाम तक 5 बजे तक, तब जी जेल जाएगा। जे भी जाएगा और जे भी जाएगा, जी चाचा बैठा है, ये दोनों जेल जाएंगे अगर मेरी चीज नहीं देंगे। और ऐसे और जाएंगे जमानत करा लें, गांठ तक का घोड़ा खोलने, जमानत नहीं करा पाएंगे। ऐसा मुकदमा लगा के भेजूंगा। तुम क्या सोच रहे हो मुझे लोकल? बताओ बेचारी मेहमानी यार। छोटे भाई तू पहली बार आया? पहली बार में बहुत बार आए हैं। आज पहली बार, बहुत बार आए हैं। आज पहली बार दे दूंगा तेरी, मार के डॉक्टरी करा दूंगा तेरी भी। तू क्या सोच रहा है?
इसको दौड़ दौड़ के मराओ, मुझे डंडा दो। इसको गाय भैंस की तरह मार पड़ेगी ना, तब बताएगा जी। लाओ डंडा ना सरिया मरबो तब याद आएगा। पुलिस के दीदी पे कुछ हाथों चला जाए, कुछ ना, पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी यार। पुलिस को डर लगता है मानने। काली वाला है मोबाइल बताओ थे। हाँ चल, अब मोबाइल हम नहीं ले है। चल तो चल, और हम सेठ केहू घरे नहीं। सुन वही से पूछा कि कहाँ गवा भी कहाँ ना, उससे पूछते नहीं है। अरे मेरे साथ चल, चल गाँव में चलने नारा रो जिसको बेकार अरे यहाँ नहीं है। थाना मडिहान का एक वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी प्रचारित हो रहा है। इस वीडियो में कुछ व्यक्ति 2 व्यक्तियों को पेड़ में बांधकर पीट रहे हैं। इस प्रकरण का संज्ञान आने के तुरंत बाद जांच कराई गई। जांच में इस प्रकार के तथ्य पाए गए हैं कि पीटने वाले तथा जो जिनको बांधा गया दोनों एक ही समुदाय के हैं, एक ही गांव के रहने वाले हैं। पीटने वाले व्यक्ति ने जिनको पीटा जा रहा है उनके ऊपर मोबाइल चोरी का आरोप लगाया था। पूर्व में ये सूचना नहीं दी गई थी। जैसे ही सूचना संज्ञान में आई है, इसमें मुकदमा पंजीकृत कर कठोर कार्रवाई की जा रही है तथा 3 व्यक्तियों को हिरासत में भी लिया गया है। जैथा थाने पर पहुंचे कई जिलों के स्क्रैप डीलर ने चालान की शुरुआत बोली। 16,58,910 रुपए से शुरू हुई 3 राउंड की बोली लगने के बाद तीसरे राउंड पर एसडीएम अलीगंज सीओ अलीगंज थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि नीलामी के कबाड़ के वाहनों की अंतिम बोली जैथा के डीलर राहुल गुप्ता को 22,20,000 में दी गई। दीपक पांडे की रिपोर्ट। सीताकुंड पर भस्का विंध्य पर्वत। विंध्याचल धाम में त्रिकोण पथ पर पर्यटन विभाग द्वारा संरक्षित सीताकुंड पर बीती रात हल्की बारिश के बीच ही विंध्य पर्वत का एक हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा, जिससे सीताकुंड पर लगे फर्श की टाइल्स क्षतिग्रस्त हो गई। कुंड पर पहुंचने वाले भक्तों को पहाड़ के पत्थरों के बीच दर्शन करना पड़ रहा है। अभी तक किसी भी सरकारी विभाग ने मौके पर जाना मुनासिब नहीं समझा है। विंध्याचल धाम के त्रिकोण पथ पर माता सीता ने जहां विश्राम किया था, उस स्थल को आज सीताकुंड के नाम से जाना जाता है। इस स्थान को पर्यटन विभाग ने संरक्षित स्थल में शामिल किया है। बीती रात हल्की बारिश के दौरान पहाड़ पर स्थित सीताकुंड पर विंध्य पर्वत का एक हिस्सा गिर पड़ा। इस दौरान रात होने के कारण कोई भी भक्त वहां मौजूद नहीं था। आम नवरात्रि के दिनों में अगर भूस्खलन होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। आम नवरात्रि के दिनों में भक्ति काफी संख्या में साधक कुंड के पास अपना डेरा डालकर साधना करते हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान पर्वत का हिस्सा ढहने से कोई जनहानि नहीं हुई। कुंड के पास भक्तों की सुविधा के लिए लगाई गई टाइल्स क्षतिग्रस्त हो गई। मंदिर जाने वाले मार्ग और आसपास पत्थरों का ढेर पड़ा है। आने वाले भक्त ने पर्यटन स्थल से पत्थरों के ना हटाए जाने पर चिंता जताया। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। आपका अमित कुमार, कहाँ से आप आए हैं? बिहार पटना से। क्या दर्शन करने आए थे क्या? जी दर्शन करने के लिए। तो अभी आप कहाँ पे हैं? अभी तो सीताकुंड के पास है। तो ये पत्थरों का अंबार लग गया है, कैसे देख रहे हैं? पता नहीं कैसे हुआ है ये यहाँ के, तो अब यही सब बताएंगे। भूस्खलन टाइप का हो गया है क्यों? भूस्खलन टाइप का हुआ है, बारिश के कारण ही हुआ होगा। तो ऐसा यहाँ रहना चाहिए, सफा हो जाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। ये पर्यटक स्थल है, पर्यटकों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है ये। दिक्कत है। तो क्या चाहते हैं, कसम सफाई वफाई हो जाए? हाँ, जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। हाँ, देखने के लिए आते हैं। इस तरह से रहेंगे तो फिर पर्यटकों के लिए अच्छी बात। पवित्र सीताकुंड का जल होता है। हाँ। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है गुरुजी आपका? राजेश दुबे। ये कौन सा स्थान है? ये सीताकुंड है। तो आप यहाँ पुजारी हैं? जी, हम पुजारी हैं। तो ये कैसे पीछे पत्थर ढह गया? ये रात में बरसात की वजह से ये जल के साथ ही आया है जी, जो कि हमने तो देखा नहीं है जी, क्योंकि ये रात्रि में हुआ है जी। हम लोग सुबह देखे हैं, काफ़ी पत्थर यहाँ पे भी पड़े थे जी, जो कि यहाँ से सफाई हुई है। मंदिर में आने जाने का कुछ मार्ग बनाया गया है जी। और बाकी इधर अभी बहुत सारे पत्थर पड़े हैं। बाकी मंदिरों पर नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है जी। मंदिर के कुंड के चारों तरफ टाइल्स वगैरह। कोई सांत्वना मिला कि ये कैसे हटेगा, कैसे साफ होगा? अभी तक तो कोई नहीं मिला सरकार। कोई आया, पर्यटक विभाग या प्रशासन या कोई भी लोग? अभी तो कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? जी नहीं।
लोकपाल मनरेगा समाज शेखर ने प्रतापगढ़ के गौरव विकास खंड मुख्यालय व क्षेत्र का भ्रमण किया। ब्लॉक मुख्यालय पर उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करके स्पष्ट संदेश दिया कि बिना काम किए भुगतान लेने वाले समाज व सरकार दोनों के दोषी होते हैं। ऐसी तमाम शिकायतें विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हो रही है जो अक्षम्य होगी। लोकपाल समाज शेखर ने कहा कि पंचायतें मनरेगा के माध्यम से प्राचीन संसाधनों का संरक्षण व विकास करके सहज विकसित हो सकती है। आगामी बरसात में जन सहयोग तथा लोक भागीदारी से अपने गांव के सभी जल स्रोतों में व्यापक जल भरण करके सभी पानीदार बन सकते हैं। वर्षा जल का संचयन प्रत्येक सजग व जिम्मेदार व्यक्ति व पंचायतों का कर्तव्य है। इसे सभी मिलकर आसानी से कर सकते हैं। लोकपाल समाज शेखर ने पूरे राम सहायक ग्राम पंचायत में व्यापक अनियमितता की शिकायत के संदर्भ में आवश्यक पत्रावली व अभिलेखों का मुआयना किया और इसकी प्रति मनरेगा कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश संबंधित ग्राम के ग्राम विकास अधिकारी राजमणि पटेल व तकनीकी सहायक ग्राम बाबू जायसवाल को दिए। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहे न्यूज मूवमेंट के साथ।